भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। दोस्तों नमस्कार। फाइनली लंबे इंतजार के बाद आखिर खंडवा में और उम्मीद है प्रदेश में आसपास के जिलों में बारिश शुरू हो गई और ये बारिश निश्चित ही किसानों को कुछ राहत देने वाली है। हालांकि किसानों का ये मानना है कि सोयाबीन की जो फसल है वो लगभग उनकी ख़त्म हो गई। जहाँ जहाँ पानी था वहाँ पर फसल ठीक है, जहाँ पर उद्वहन सिंचाई योजनाएं हैं, जहाँ पर नहर है और जिनके पास साधन है, लेकिन बिजली की कटौती के चलते उन्हें भी दिक्कतें आ रही थी। पर बारिश जिस तरीके से आई है वो निश्चित ही एक संजीवनी बूटी का काम करेगी। खंडवा शहर की ये स्थिति है जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी हम सुबह से कवरेज पे हैं और रोड पर अब अपने अगले ठिकाने की ओर जा रहे हैं। लेकिन बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि बारिश शुरू हो गई और ग्रामीण क्षेत्रों से भी जानकारी आ रही है कि बारिश शुरू हो गई है। सोयाबीन के अलावा जो दूसरी फसलें हैं उनको कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा होगा। प्रोडक्शन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। जहाँ पर पानी था उनके लिए हम ये बात नहीं कर रहे, लेकिन जिनके पास पानी नहीं था उनको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। और जो खरीफ की फसल है वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो आसमान से पानी आता है उससे वो फसल जीवित रहती है और उससे फसल अच्छी होती है। शहर में तो पानी आ गया, अगर इस बार पानी नहीं आता और पानी की यही स्थिति बनी रहती, उम्मीद है कि आगे भी बारिश होगी और अच्छी बारिश होगी। सारे डैम लबालब भर जाएंगे। डैम का भरना भी इसलिए ज़रूरी है कि आपने देखा होगा कि बिजली की कटौती होना शुरू हो गई। इसका कारण है कि डैम में पानी नहीं था, जिसके चलते बिजली की जो कटौती है वो करना पड़ी, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया और लाइट की डिमांड भी गर्मियों की तरह यथावत थी। जिस तरीके से गर्मी पड़ रही थी, लोगों के एसी, कूलर, पंखे और जो रेगुलर बेसिस के इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो सब कंजप्शन कर रहे थे। बिजली का कंजप्शन भी बढ़ गया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बारिश भी तेज़ हो रही है और बारिश तेज़ को देखकर अच्छा लग रहा है। अगर बारिश ज़्यादा नहीं होती तो इसका मल्टीपल नुकसान होता है। उदाहरण के लिए डैम में पानी नहीं रहता तो बिजली बनाने के लिए डैम को धीरे धीरे पानी छोड़कर बिजली बनाने का काम करना पड़ता। और खंडवा आप जानते हैं कि नर्मदा जी के बैक वाटर पर ही निर्भर है। सोख्ता में भी किसानों को पानी देना ही पड़ता। तो खंडवा शहर और नगरीय क्षेत्र में भी जो खासकर नगर परिषद है वहाँ पर भी पानी का संकट अगले साल देखने को मिलता। हम तो भगवान जी से ये प्रार्थना करते हैं कि बारिश इसी तरीके से हो और बारिश इतनी हो कि डैम लबालब भर जाए। इतनी भी ना हो कि किसी गरीब के घर में पानी घुसकर, दुकान में पानी घुसकर उसका नुकसान कर दे। जैसा कि बीच में देखा भी था, हमने आपको दिखाया था, कई गांव में ये परिस्थिति थी कि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी रात में कि लगभग 100-150 घरों में पानी घुस गया था, दुकानों में पानी घुस गया था ग्रामीण क्षेत्रों में और उनका नुकसान हो गया था। हम इतनी प्रार्थना ज़रूर करते हैं भगवान जी से कि पानी इसी तरीके से आता रहे और व्यवस्थित आए। हमारे जो अन्नदाता किसान हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे देश के पालनहार हैं, उनकी फसलें जीवित रहें। क्योंकि एक और दिक्कत आती, वीडियो लंबी ज़रूर है पर क्योंकि बहुत सारे जो युवा हैं, पानी ना आने के मल्टीपल नुकसान क्या है उससे संबंधित बताना ज़रूरी है। बहुत सारा ऐसा आम आदमी है जो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझता, उसे बताना पड़ता है। सब्जी महंगी होती, अनाज महंगा होता और महंगाई की मार देश पर पड़ती। वैसे ही कोरोना के संकट से अभी देश जैसे तैसे उभर रहा है, ऊपर से अगर ये अकाल पड़ जाता, सूखा पड़ जाता, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान शहर हो अथवा ग्रामीण क्षेत्रों सभी को पड़ता, सभी को तकलीफ आती। फिलहाल जो है खंडवा शहर में बारिश हो रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश हो रही होगी और जो है वो किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी। और जिन किसानों की फसलें ख़राब हो गई हैं तत्काल सरकार उन्हें मुआवजा दे, इमीडिएट सर्वे कराए। पटवारियों ने भी आज बोल दिया है कि वो सर्वे जो है वो करने वाले हैं, भले उनकी हड़ताल चल रही है, किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों के दुख में वो भी शामिल है। किसान और पटवारी का चोली दामन का साथ है, उनके बगैर उनका कोई वजूद नहीं है। इसलिए उन्होंने भी अपनी हड़ताल को स्थगित करते हुए जब सर्वे की ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ दिन के लिए वो स्थगित कर देंगे और उसके बाद फिर हड़ताल करेंगे अगर मांगे नहीं मानी तो। फिलहाल ये खंडवा से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। शहर आप देखिए, हम बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं। बस स्टैंड पर पानी इकट्ठा हो गया, यानी बारिश अच्छी हुई है और हमारी कोशिश यही है कि जो भी अपडेट होगा, जो भी जनभावनाओं से जुड़ी बातें होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
चलिए आप हमें दीजिए इजाज़त और सभी भगवान से प्रार्थना करें कि बारिश इसी तरीके से होती रहे और रुक रुक कर हो, क्योंकि इतनी भी ना हो जाए कि लोगों के घरों में घुस जाए। ऐसी प्रार्थना जरूर करें कि भगवान इंद्र देवता और सभी देवता धरती वासियों से प्रसन्न रहें, भारतवासियों से प्रसन्न रहें। जी हाँ, अब दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात। बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं, तो टेंशन किस बात की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।